हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज है जस्ट अ मिनट। तो फ्रेंड्स आज है बुधवार और टाइम हो चुका है 5:15, 4:15 बज गए हैं। और आज एक्चुअली मैं सो गई थी एंड अभी उठी हूँ। परी को सुलाया था दोपहर को, तो मैं भी सो गई और अच्छे वाली नींद ली है मैंने, क्योंकि कल रात को सोते सोते 1 बज गया था। काफ़ी लेट हो गए थे हम एंड मॉर्निंग में मैं 5:30 उठ गई थी। तो नींद थी, तो मैं इस टाइम पे लास्ट 2 मंथ से अपनी नींद पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही हूँ। 8 घंटे की नींद लेना है मीन्स लेना है। पहले क्या होता था ना, हेडेक हो जाता था। जैसे अगर नींद पूरी नहीं हुई तो हेडेक हो गया, बट अभी ऐसा नहीं है। आज जैसे नींद पूरी नहीं हुई थी तो कोई दिक्कत नहीं। 5:30 में मतलब आराम से उठ गई थी, फ्रेश थी, कुछ नहीं। फिर वॉक वगैरह पे गई, एक्सरसाइज किया। बट जब आप एक तो नींद पूरी नहीं है, फिर आप हैवी एक्सरसाइज करते हो, तो उससे आपको ना मतलब नींद आती है। तो नींद आ रही थी और मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया नींद पर, और मैं परी को सुलाने के साथ साथ मैं भी सो गई। तो अराउंड रियली सॉरी इसके लिए 3:15 बजे हम लेटे थे और लेटते ही सो गई थी मैं विद 2 मिनट्स। मतलब मैंने परी को बोला, परी वाटरमेलन खा रही थी, तो मैंने बोला खा के और लेट जाना, मतलब मेरे पास ही बैठी खा रही थी और सो जाना। उसको भी नींद आई थी, तो उसने क्या किया, फटाफट फिनिश करके और वो लेट गई। तो बस 2 मिनट में ही मतलब मैं सो गई थी। और अभी 5 बजे उठी हूँ मैं, पूरे 5 बजे उठी हूँ। 15 मिनट से मैं फ़ोन में लगी हुई थी, देख रही थी वीडियोज़ वगैरह। तो अभी मैं दिखाती हूँ क्या हाल है। हेल्थ फर्स्ट है। अगर शायद मैं सोने के बजाय बाकी सारा काम करने पे भी लग जाती। मेरे बालों में एक्चुअली बहुत ज़्यादा ऑयल हो रखा है और मैंने बाल ठीक भी नहीं किए, तो शायद मैं चिड़चिड़ी रहती, दिमाग उतने अच्छे से काम नहीं करता। बट हाँ, मैं बिल्कुल फ्रेश होके उठी हूँ। तो सबसे पहले तो बनाऊंगी चाय किचन में जाके, उसके बाद जो काम है वो करेंगे। तो ये दोपहर का काम है जो इवनिंग में शिफ्ट हो चुका है, बट इट्स ओके। अपनी हेल्थ पहले है, ये मैंने सीख लिया है। तो जिन्होंने नहीं सीखा है आप भी सीख लो प्लीज़, कुछ नहीं बिगड़ेगा अगर ये काम मैं अब करूँगी तो। मेरा घर है, मैं कभी भी कर लूँ ना। मतलब ये तो नहीं है कि हाँ फैला रहेगा, लेकिन हाँ उस टाइम पे सोना ज़रूरी था, तो मैं सो गई एंड मैं अभी उठ के इस काम को मैं कंप्लीट कर दूँगी जैसे टाइम है, क्योंकि फैमिली फर्स्ट है, आपकी हेल्थ फर्स्ट है। तो ये एक चीज़ें तो होती रहेंगी। तो चलो, आप सोच रहे हो क्या हो रहा है, तो दिखाते हुए मैं क्या हो रहा है। और धीरे मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि परी बेबी सो रही है और मैं चाहती हूँ कि वो और 20 से 1 मिनट तक सो जाए, ताकि मैं जो फटाफट वाला काम है ना ये कर लूँ। क्योंकि अगर वो उठेगी तो थोड़ा बहुत उसको पहले प्यार करना पड़ेगा, दूध वूध दूंगी। तो फिर तो मैं चाहती हूँ 15 मिनट और सो जाए, एटलीस्ट मैं अपनी चाय आराम से बैठ के पी लूँ। तो चलो मैं दिखाती हूँ क्या हाल है। तो देखो, किचन में ना तो मैंने बर्तन लगाए हैं एंड यहाँ से अगर मैं दिखाऊं तो जो आटा वगैरह है ना वो ऐसे ही रखा हुआ है। तो मतलब किचन मैंने एज इट इज छोड़ दिया था। सुबह के जो बर्तन थे काफ़ी ज़्यादा थे आज, रियली सॉरी यॉर्निंग। तो वो भी नहीं लगाए हैं एंड वो भी मैंने यहीं पे छोड़ दिया था। और हमने खाने की जो प्लेट्स है ना आज वो भी यहीं पे छोड़ दी, क्योंकि हालत ख़राब थी। कपड़े उतार के लेकर के आई थी, ये एक कपड़े में लपेट के यहीं रखे हुए हैं। इनकी तह वगैरह लगानी है और कपड़े लेके आने हैं। एंड उसके साथ साथ मैंने आज एक वीडियो शूट करके आज ही अपलोड किया था होम एंड लाइफ स्टाइल पे। तो ये उसके कपड़े हैं, अमेज़ोन से मैंने जो मंगवाए थे ना। तो वहाँ पे इयररिंग्स का बॉक्स पड़ा हुआ है, ये मेरे सारे कपड़े पड़े हुए हैं यहाँ पर। तो मुझे इनको भी लगाना है। तो चलो कोई नहीं, ये वाला रूम भी ठीक करेंगे। और जब तक मैं चाय नहीं पीऊँगी ना मैं ऐसे ही करती रहूँगी। तो रूम को खोल देते हैं, फ्रेश एयर आने देते हैं, मौसम काफ़ी अच्छा है। तो ऊपर से और थोड़े से कपड़े उतार करके लाने हैं, इनको समेटना है एंड किचन का काम करना है। तो चलो पहले जो है हम अपना जो चाय है वो बना लेते हैं एंड टाइम मैं दिखा देती हूँ। तो 5:20 हो गया है। तो ये देखो ये सब है ना, आई हाय ये भी खुली रह गई, ऐसे मत करना बस प्लीज़। तो ये सब है। वो पाइनएप्पल तो निकाला था, अभी हनी रोस्टेड पाइनएप्पल बनाएंगे, शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो ये देखो ये सब। तो मैं बना लेती हूँ चाय पहले, है ना। और हाँ, मेरे दूसरे चैनल पे ना मैं बंजारा मार्केट शॉपिंग हॉल शेयर किया है, नहीं देखा है तो जाके देख लो, व्लॉग्स विद बनीशा पे। तो आई एम ट्राइंग कि मैं अभी डाल लूँ, ये बात मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, बट
क्या करूँ, बट हाँ ट्राई करूँगी मैं रेगुलर व्लॉग डालूँ। तो उस पर बंजारा मार्केट हॉल है एंड होम एंड लाइफस्टाइल वाले चैनल पे मेरे जो कुर्ता सेट मैंने मंगवाए ना, बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे है कुर्ता सेट, वो सारा वहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं दोनों चैनल्स का लिंक आप लोगों को दे दूँगी। आप लोगों में से बहुत सारे लोग मांगते रहते हैं, तो दोनों चैनल का जो लिंक है ना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो मैं पतीला ढूंढ लूँ कहाँ पर है। और ये सो रही है परी, दिखाती हूँ मैं। देखिए ना, आराम से सोने देते हैं। चलो पतीला ढूंढती हूँ। बहुत सारे बर्तन हो रखे थे और हाँ पहले तो ये लगाऊँ, पहले एक काम करूँगा ना, चाय रख के फिर इनको लगाऊँ। निकल आया मेरा पतीला, तो पहले रखते हैं चाय। I start to sail on these ocean waves. Nobody knows how to find us. It's turning out to be a perfect day. I just wanna leave our normal lives behind us. So let's get lost out here, no one else out here. Find ourselves out here. Oh, we could disappear into this atmosphere where this water's clear. Yeah. बोलो हेलो कर दो सबको, खोल दो ना। चाय रस खाएगा, ठीक है, पर चाय रस खाएगा। सबको हेलो बोल दो। नाराज हो सबसे, फिर हेलो बोलो। कितना पारा बेबी है। सब कहते परू से बातें करवा दो हमें, परू बहुत पारा बंदर लगता है। अच्छा बोलते सब, नहीं करना हेलो। चलो परी का मूड नहीं है अभी, परी उठी है सुबह, दोपहर को छो के घूमे करने जाएगा, डॉगी को खाने खिला के आएगा। ठीक, तो बताओ सबको। नहीं नहीं, अच्छा चलो ठीक, कोई बाय तो कर लो। हेलो, स्माइल कर रही थी परी, भैया ने हेलो किया, परी ने स्माइल किया, है ना। इतनी तेज लात मार। ओ अच्छे अच्छे कर दे भैया। मैं यूँ जाऊँगा, फ्री होऊंगा। मेरा तवा गिर जाता अभी। ठंडा लगा मुझे। ये वाले में बहुत ताकत है, इसको मार के दिखाओ। इसको तो करना, इसको मार के दिखाओ इसको। ना, इस वाले फ्रेंड को प्लीज ना। तो पहले मैं इस रूम से स्टार्ट करती हूँ। इसे एक्चुअली दोपहर को हम सोए थे और परी ने यहाँ पे जूस वगैरह भी, उसने ऑरेंज खाया था यहाँ, तो उसने जूस वगैरह गिरा दिया, थोड़ा सा गंदा हो गया है ये। तो मैं इसको चेंज करूँगी अभी एंड इसको क्या करूँगी अभी, पता है इस वाले रूम में बहुत गर्मी होती है हमारी। अगर मैं जैसे दीवारों पे अगर हाथ लगा के देखूँ ना, तो ये गर्म रहती है दीवार, ठंडी नहीं हमारी। और गर्मियों में तो फिर सोच ही सकते हो क्या हाल होता है। तो इस बेड की जो बेडशीट है उसको चेंज कर दूंगी, और जो कॉटन वाले है ना वही बिछा दूंगी। बाहर वाले के भी नेक्स्ट वीक चेंज कर दूंगी, इस वीक और रखूंगी इसको, क्योंकि गर्मी होनी स्टार्ट हो गई है। अब इतना नहीं है कि जो वूलन वाली जो बेडशीट है ना उन पे सोया जाए, तो इसको चेंज कर देती हूँ, क्योंकि बाहर वाले रूम में सोएंगे तो ये रूम मेरा सुबह तक के लिए सही हो जाएगा, मतलब परफेक्ट हो जाएगा। ये नीरव का भी स्क्रीन टाइम है तो अपना फ़ोन देख रहा है, उसके बाद वो स्टडी करेगा, तो ये सब चीज़ें यहाँ से ठीक कर देंगे। एंड यस, मैंने इस रूम का पूरा लुक चेंज किया है, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और ये भाई साहब देखो ये हाल होता है, मतलब कैमरे में तो दिख नहीं रहा है, इतना गंदा हाल किया हुआ इसका। हाँ दिखा ना, ये पूरा
पहन के गया था बस, और ग्राउंड में खेल के आते हैं, क्रिकेट खेल के आया था दोपहर को, और फिर भाग के ट्यूशन जाना था, तो यहीं पे अपना फेंक के फटाफट भाग गया। बस इतना टाइम होता है कि रोटी खाओ और भाग जाओ। तो इसको मैं एक बार, जो कपड़े होते हैं ना उनको मैं क्या करती हूँ, साथ के साथ है ना मशीन के अंदर ही डाल देती हूँ, इधर मतलब बास्केट में डाल के बजाय, तो इसमें डल जाते हैं और फिर एक साथ ही वॉश हो जाते हैं। तो चलो मैं पहले इसको, इसकी जो बेडशीट है उसको चेंज करती हूँ, एंड उसके बाद जो दूसरे वाला रूम है उसमें चलते हैं। और हाँ इसकी लुक भी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि मैंने क्या चेंजेस किए हैं इसमें। तो इस वाले कंबल को, ये मोटा कंबल है, तो इसको मैं अभी तह लगा करके रख रही हूँ, और कल इसको धूप लगा के अंदर रख दूंगी। ड्राई क्लीन वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है हर बार, तो इसको धूप लगा करके एंड स्टोर कर दूंगी, क्योंकि अभी इतनी हीट गर्मी है। अभी बताए इसमें है ना, मेरे को गर्मी लग रही है, बहुत पतली सी स्वेटर है हाँ, लेकिन वार्म है, तो मेरे को गर्मी लग रही है। और अभी मैं कपड़े चेंज नहीं कर रही हूँ, थोड़ी देर बाद एक साथ नाइट सूट ही कर लूँगी। तो इसको तय लगा के रख दियो, और इसकी जेब पे जो लाइट वाला ब्लैंकेट है ना वो निकाल लेंगे। तो नीरव के टीचर आ गए हैं, अभी वो पढ़ाएंगे। आज पता नहीं जल्दी आ गए वो क्यों अभी बस फ़ोन आया कि मैं आ रहा हूँ, तो वो आ गए हैं, नीचे ही हैं। तो इस रूम को हम फिर बाद में कंटिन्यू करते हैं। मैंने जो बेडशीट्स हैं वो निकाल के रख दी है, एंड जो ब्लैंकेट है वो भी निकाल के रख दिया। तो मैं इसको बाद में देखती हूँ सर के जाने के बाद। तो किचन तो देखो क्लीन हो गया है, शेल्फ है जो है मेरा काउंटर टॉप है वो क्लीन हो गया। और अभी मैं बना रही हूँ इडली। तो यहाँ पे एक इससे नीचे वाले में लगा दी है, एक इधर, एंड एक लगाऊंगी यहाँ पर। तो ये लगा दी है, इसके बाद इसको करना है टाइट। तो ये है राइस इडली, जो सूजी वाला था ना वो मेरा वो हो गया है, ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे जो पानी है कुकर में वो हो गया है गरम, लाइट ऑन कर दूँ तो ये पानी अच्छे से बॉईल हो गया, मैंने सिम पे कर दिया था। बस अब इसको उठा करके और हम इसमें रख देंगे। तो ये मेरा है डिनर आज का, इसको लिड लगा देती हूँ। तो जब तक मेरी इडली बनती है मैं क्या करूँगी, मैं जो स्नैक्स है ना उनको स्टोर कर लेती हूँ। तो ये लेकर के आई थी मैं, कुछ मैं लेकर के आई थी, कुछ मैंने ऊपर वाले भैया से मंगवाए थे। मैं बताया था ना वहाँ पे फ्रेश बनते हैं बेकरी के, तो वो हैं। और ये वाले, तो इनको करती हूँ मैं स्टोर कर देती हूँ इनको। तो फ्रेंड्स एक मेरे ये है जो कि मल्टीग्रेन बिस्किट्स हैं। ये मुझे है ना दिवाली पे गिफ्ट में आए थे, तो मुझे बहुत अच्छे लगे, एंड बहुत मतलब कम मीठे के साथ बने हुए हैं। तो ये वाले बिस्किट है, मैं अपने लिए स्पेशली लेके आई हूँ। तो 2 पैक है ये, एक ये है और एक दूसरे वाला है, ये ओट्स है, ये हनी ओट्स बिस्किट है। तो ये कुकीज़ बोल लो जो भी आप बोलना चाहो। तो एक ये है एंड ये मल्टीग्रेन वाले हैं, तो ये 2 हैं। और ये नमकीन, डाइट नमकीन जिसको बोलते हैं, इसमें बट डाइट वाला कुछ नहीं होता। तो परी को काफ़ी अच्छी लगती है, कभी कभार मन करे तो आप ले सकते हो या घर पे ही बना सकते हो। ये इसको रेसिपी मैंने शेयर किया, बट फिर मैं ले आई इसको फटाफट से बनाने के बजाय, मतलब मैं कहा चलो ये लेती हूँ। ये चने मैं शाम को चाय के साथ खाने के लिए लेके आई हूँ। ये वो वाले हैं हींग वाले, ये तो सबको ही पता है, गुड़ वाली क्या बोलते हैं इसको, नाम भूल गई मैं, बट हाँ ये मुझे बहुत पसंद है। तो थोड़ा सा कभी कभार मीठा जब खाने का मन करे तो उसके लिए। एंड ये जीरा बिस्किट हमारी परी मैडम को बहुत पसंद है। ये आटा जीरा बिस्किट है, तो इसका सारा जीरा निकाल के वो परी इसी को खाना पसंद करती है। तो 2 पैकेट ये हैं, ये 2 हैं। और इसके साथ में यहाँ पे ये रस्क है, तिल वाले रस्क है, ये तिल है। तो ये वाले रस्क है 1 किलो, आधा किलो है शायद ये, हाँ आधा किलो ये है। तो इनको मुझे रखना है निकाल के, और इनको भी मैं कंटेनर में निकाल के रखूँगी।
तो चलो दिखाती हूँ किस तरह से। तो जो रस्क है वो मैं इस बड़े वाले एयर टाइट कंटेनर में निकाल के रखूँगी, क्योंकि ज़्यादा है, उसको स्पेस भी वो ज़्यादा लेता है। तो कुछ इस तरह का बड़ा सा कंटेनर चाहिए होता है। ये दोनों मुझे कितने केजी का है पता नहीं, बट हाँ ये जो सारे रस्क हैं वो मैं इसके अंदर ही लगा दूँगी। तो ये मेरे सारे आ जाएंगे, तो जब भी मुझे चाहिएगा तो मैं इसमें से ही ले लूँगी। तो इनके लिए छोटे छोटे कंटेनर्स यूज़ नहीं करती मैं, थोड़े मतलब जो बिग वाला होता है वही लेती हूँ। और जो ये वाली जो कुकीज़ है उनको मैं अपने इस ट्रे में फिल करके रख दूँगी। तो एक में ये हनी ओट्स कुकीज़, बची हुई कुकीज़ है उसको मैं इस कंटेनर में निकाल के रखूँगी, क्योंकि ये भी एयरटाइट कंटेनर है तो इसमें ये सेफ रहेंगे। जब वो खाली होगा तो हम फिर यहाँ से इसको रिफिल कर लेंगे। Sorry for being a mess. I gave my best, but was too late. And yeah, we talk about this, can't forget. I'm seeing you in everywhere, in everywhere. Every time we have a day, but unrealistic. I know you like it, baby. तो जो सारे बॉक्सेस है ना मेरे, वो यहाँ पर स्टोर करती हूँ मैं। तो यहाँ पर स्टोर करती हूँ, तो मैं इनको ना यहीं पे रख दूँगी, क्योंकि मुझे रिफ़िल करने के लिए ये चाहिए। ये मैं रख दी मैंने यहाँ पर। एंड जो ये वाले बिस्किट है इसमें से परी को ही लेना है डेली, तो ये दोनों पैकेट एज इट इज़ रहते हैं इसके अंदर भी, तो इनको अलग स्टोर करने की तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं, काफ़ी अच्छे बॉक्स हैं ये। तो इसी को मैं यहाँ पर रख देती हूँ, जब परी को चाहिएगी तो वो वापस से अपने यहाँ से निकाल सकती हैं। एंड ये मेरे जो एक्स्ट्रा कुछ मेरे जो बड़े बॉक्सेस होते हैं ना वो इसी में रहते हैं। तो जैसे गुड़ हो गया या कुछ ऐसे जो स्नैक्स एक्स्ट्रा सेव करने होते हैं बड़े बड़े इसमें कंटेनर में, तो वो मैं यहाँ पे सिलेंडर वाले में रख देती हूँ और इसमें बाकी कुछ नहीं जाता है। तो ये मेरा यहाँ पे स्टोर हो गया है। और इसमें मैं ये जो है नमकीन ये डाल दूँगी, तो कुछ एक इसमें रहेगी, ये बहुत अच्छी लगी मेरे को, और बाकी इस कंटेनर में निकाल के रख दूँगी। तो बस ये काफ़ी टाइम चल जाएगी हमारी। तो ये हो गया। इसका बेनिफिट ये है कि आप एक बार इसको फिल करके रख दो, जब भी कोई आए तो गेस्ट आप इसको एज इट इज सर्व कर सकते हो। तो ये मेरी, इसमें मैं सोच रही हूँ ये रखूँ कि ड्राई फ्रूट्स रखूँ। वैसे ड्राई फ्रूट्स ही रख देती हूँ, पर गर्मी में कौन ड्राई फ्रूट्स खाएगा, सर्दी में खाते हैं। तो ये वाली रख देती हूँ मैं यहाँ पर। ये मेरी सर्विंग जो ट्रे है वो हो गई रेडी। अब जब भी कोई आएगा तो मैं इसको एज इट इज़ सर्व कर सकती हूँ। तो सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। अगर सर्दियाँ हैं तो आप ड्राई फ्रूट्स रख सकते हो, एक में ड्राई फ्रूट्स भर के रख दो, बाकी आप नमकीन जो भी मतलब आपके अकॉर्डिंग जैसे आप खाते पीते हो उसी के हिसाब से। तो भी गर्मी आती है इसलिए मैं ड्राई फ्रूट्स नहीं रख रही हूँ। और बस, और ये एयर टाइट है तो काफ़ी अच्छा है। ये अभी आउट ऑफ स्टॉक चल रही है, मैंने अमेजोन से बाय किया था इसको। तो बस मेरी ट्रे हो गई है रेडी। तो ये जो बिग वाला है ना, इसमें मेरा मोस्टली वो गज्जक और रेवड़ी रहता था, तो अब और तो लानी नहीं है वो, तो बस थोड़ा सा ये गज्जक है इसमें, थोड़ा सा एक छोटा सा पीस गज्जक का पड़ा हुआ और रेवड़ी है, तो यही फिनिश करेंगे हम। तो गर्मी आ गई है तो इसी के अंदर मैं इसको एज इट इज रख दूँगी, इसको दूसरे में नहीं रख रही मैं। तो ये जो मीठा है वो मेरा एक कंटेनर में हो गया है। तो इस वाले में ये जो चने हैं हींग वाले वो निकाल देते हैं।
तो ये हो गया मेरा डेली का जो स्नैक्स है वो यहाँ पे रेडी हो गया है। चने, नमकीन, मीठा एंड बिस्किट्स। तो इस बिस्किट में भी मैं ये वाले हैं जो वो रिफ़िल कर देती हूँ, तो ये भी मेरा पूरा भर जाएगा। जब एक काम कर ही रहे हैं तो उसको भी पूरा कर देती हूँ। तो ये मेरा 4 से 5 दिन के लिए हो गया है। तो ये हो गया मेरा डेली का स्नैक्स। ये भी मैंने अमेज़न से ही लिया था, देखती हूँ लिंक होगा तो मैं दे दूँगी, नहीं तो होम एंड लाइफस्टाइल वाले पे आप अमेज़न शॉपिंग हॉल में देखेंगे ना, काफ़ी पुराने हैं यार, ये काफ़ी पुराने हैं। वहाँ पे जब मैं रेंट पे रहती थी तब से, तो अराउंड 1 साल से ऊपर हो गया इनको, 1.5 साल हो गया तब मैंने लिए थे। तो ये सांभर है जो ऊपर अनु ने बनाया है, एंड इडली सूजी वाली है, ये भी उन्होंने बना दी थी। तो मैं अपने लिए इडली लेके आई हूँ सांभर, और नीरव के लिए मैंने जो राइस इडली बनाई थी ना वो है। तो नीरव अपनी राइस इडली के साथ सांभर ले रहा है और मैं सूजी वाली इडली के साथ। तो ये है आज का हमारा डिनर। एंड यस, परी दोनों ही खा लेती है, सूजी वाले भी राइस वाले भी, तो हम उसको जैसे वो बोलेंगे वैसे खिला देंगे। तो डिनर हो चुका है। तो ये इडली बच गई हैं क्योंकि मैंने सूजी वाली ले ली थी, अनु ने जो बनाई थी। अदरवाइज़ मैंने अपने लिए राइस इडली बना ली थी अपने नीरव के लिए, बट फिर अनु ने बोला कि नहीं मैंने बना रखी है तो लेके जाओ, तो मैं वो ले आई थी। और यहाँ पे जो सांभर है ये भी मेरा बच गया है, तो इसको भी रख दूँगी। तो ये कल जो है ब्रेकफास्ट या लंच में कभी भी इसको ले लेंगे, तो ये कल के लिए हो जाएगा। जब भी मतलब इडली मतलब बनाओ, सांभर बनाओ तो एक्स्ट्रा बच ही जाते हैं, हमारे तो बच ही जाते हैं, तो मैं उनको स्टोर करके रख देती हूँ, नेक्स्ट डे उनको हम यूज़ कर लेते हैं। और इस तरह से जो कंटेनर अगर आप यूज़ करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है एक के ऊपर एक स्टक हो जाता है। जैसे मैंने इसमें नीचे बड़ा वाला है, इसमें इडली रख दी, तो ऊपर दूसरे में ये रख दी, एंड इनको आप आराम से हिला सकते हैं, तो ये गिरते भी नहीं है। और एयर टाइट है एंड ग्लास वेयर है, तो सेफ है। बस अब इनको मैं फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ। तो किचन मेरा क्लीन हो गया है, एंड अभी बस जब दूध का ये पतीला है, दूध पियेंगे भी सोते हुए, तो इसलिए मैं रखा है। फिर बाद में इसको भी मैं फ्रिज में ही लगा दूंगी। एंड इसमें परी ने दूध पिया था, तो थोड़ी देर बाद भी मैं इसी कप में उसको दे दूंगी, ताकि बार बार ज़्यादा बर्तन ना हो। तो ये मेरा जो किचन है वो कंप्लीट हो गया। और यस, आपको दिखाते दिखाते मुझे याद आया कि मैं जो अपने बादाम वगैरह जो भिगोती हूँ वो भिगो लेती हूँ अभी। तो मुझे भिगोने हैं बादाम एंड किशमिश। तो मैं ऐसे है ना ऑल्टरनेट डेज पे जो है यहाँ ऑल्टरनेट डेज पे भिगोती हूँ। जैसे कि बादाम और किशमिश एक दिन, 4, 5 सबके 5-5 भिगोती हूँ। तो ये हो गए। एंड किशमिश तो हाँ, जैसे बादाम और किशमिश एक दिन, फिर अखरोट और जो फिग है वो एक दिन। तो पर ये वाली किशमिश भिगो के नहीं खाती है, वो ऐसे ही खा लेती है, तो मैं उसकी नहीं भिगोऊंगी। ये भी सिर्फ 5 ही भिगोनी है मुझे, तो ये मैं अपने और नीरव के लिए भिगो रही हूँ। और इसको मैं इसी में रख दूँगी, ये मेरा हो जाएगा। तो ये एक ज़रूरी काम होता है। ये हो गया कंप्लीट, एंड मैं इसको अब इसी के अंदर रख दूँगी। मेथी सीड्स भी मुझे भिगोने हैं, तो ये भी अराउंड 1/2 स्पून, थोड़ा सा बस। ये भी तो मुझे इससे याद रहता है कि मुझे ये लेना है, तो इसी के अंदर मैं रख देती हूँ। तो इसको मैंने कुछ इस तरह से स्टोर किया है एक ट्रे के अंदर। ये ट्रांसपेरेंट है, जिसके अंदर मैं जैसे भिगोती हूँ उस हिसाब से मैंने इनको रखा हुआ है। ये छोटी सी कटोरियाँ हैं, इनको मैं इसी में भिगो करके यहीं पे रख देती हूँ। सुबह छीले एंड इसमें डाले और खा लिए, तो ये सारी चीज़ें मेरे यहीं पे रहती है। ये मुझे भिगोना होता है, तो ये भी यहाँ पे रहूँगी। अभी कुछ टाइम से मैं ये ले रही हूँ, 3-4 दिन से ही लेना स्टार्ट किया। अदरवाइज मॉर्निंग ड्रिंक मैंने बंद कर रखा था, कभी ले रही थी कभी नहीं ले रही थी, वैसा चल रहा था। तो ये सारा एक जगह पे मेरा ऑर्गेनाइज हो जाता है। तो ये मेरा सॉरी यहाँ चला जाएगा। और उसके ऊपर जो है वो खुला ना रहे, ये वाली जो छलनी है ये मैं यहाँ पे ढक दूँगी। और इसको भी हम इस वाले ग्लास के पानी को भी
ढक के रखिए ताकि मच्छर वगैरह, वैसे तो है नहीं कुछ भी, लेकिन फिर भी सेफर साइड ढक के रखना चाहिए। तो ये हो गया। तो ये है मेरा यहाँ का। तो ये काम ऑलमोस्ट डन है, सिवाय दूध पीने के, बाकी हमारा किचन का काम डन है। अभी चलते हैं बेडरूम में।